कोई भी उसके यहाँ से दूध का 1.25 किलो दूध का अभिषेक कराया जाए और विशिष्ट कामना के लिए भी 1.25 किलो दूध शुद्ध जल नहीं मिला, कम से कम 1.25 किलो दूध से और ज्यादा नहीं 16 सोमवार अब भगवान शिव का अभिषेक करें, कामना पूरी होगी। बड़ी से बड़ी कामना जिसकी नहीं पूरी हो पा रही है बता देता हूँ, 3 नारियल भगवान को चढ़ाने हैं। शुक्रवार को 3 नारियल लेके आओ। नारियल कौन से? जटा वाले नारियल, जिनको फोड़ोगे तो थोड़ा जल निकलता है, कच्चा गिरी गोला निकलता है, बुलाओ। शुक्रवार को लेकर आओ 3 नारियल। शुक्रवार को क्योंकि शुक्रवार लक्ष्मी का वार होता है। 3 नारियल लेके आए हैं, घर पे रखें। सवेरे शनिवार के दिन 1 नारियल लेके जाएं, हाथ में जल का लोटा लेके जाएं। जल का लोटा चढ़ाए जैसे मैंने बताया था, और दोनों हाथों में लेकर के वो नारियल अपने हृदय से लगाएं, मस्तिष्क के लगाएं, अपनी कामना बोलते हुए भगवान से बात करें और वो नारियल शिव को अर्पण कर दें। और करके वहीं बैठ करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 1 बार जाप करें, अपने मन की कहें। फिर दूसरे दिन इतवार को 1 नारियल, दूसरा नारियल लेके जाएं, जल चढ़ाएं और नारियल दें, अपनी प्रार्थना कामना बोलते हुए ओम नमः शिवाय जाप करें। फिर तीसरे दिन सोमवार को तीसरा नारियल इसी तरह से चढ़ाएं, 3 दिन लगातार। फिर प्रत्येक सोमवार को नारियल चढ़ाएं, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ण हो जाती है। ये एक नहीं कई लोगों को हमने बताया। इस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। बता रहे सूत जी महाराज से प्राण के अंदर रहे ऋषियों, गन्ने के रस से अगर जिसके जीवन में शत्रु, बाहरी शत्रु या भीतर के शत्रु जीवन में दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बिना कछु करे ही शांत हो जाएंगे। केवल यही भाव लेकर के गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। गन्ने के रस से शत्रुओं का नाश हो जाता है, नाशतन होगा पर जय वो शांत रह जाए। और जीवन में परेशानी आ रही है किसी प्रकार की, तो दही से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इत्र से जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, पापों से निवृत्ति के लिए इत्र से। इत्र समझते हो? सेंट। और कौन सा सेंट बताया मैंने तुम्हें? बताया था मैंने, परसों बताया था कि उसका फूल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन उसका इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र से भगवान पसंद होते हैं। केतु की पुष्प को श्राप लगा है, वो भगवान किसी पूजा में काम नहीं आता। सबसे सुंदर केतु की पुष्प है, और लेकिन पूजा में काम नहीं आता, भगवान शिव का श्राप। लेकिन जब रोने लगा वो, तो भगवान ने कृपा करिए, जाओ मैं तेरे इत्र से ही प्रसन्न होऊंगा। जो केवड़ का इत्र चढ़ाएगा मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, उसके पापों से उसे निवृत्त कर दूंगा। जिसके जीवन में सौम्यता नहीं है, सौभाग्य नहीं है, या फिर कुरूपता है, किसी प्रकार की तन की मन की कुरूपता है, तो वो केसर से भगवान को, केसर असली केसर की पहचान क्या है? असली केसर होगी तो बहुत कम, बहुत हल्का लाल कलर महसूस आपको होगा, बहुत हल्का। नकली होगी तो बहुत जल्दी गहरा पीला। ये नकली केसर की पहचान, बहुत महंगी होती है केसर, कस्तूरी। उसे आप भगवान शिव को घोल करके अभिषेक करें उसका, तो जीवन में सुंदरता आती है, सौंदर्यता आती है, सौम्यता आती है।
तो इस तरह से मिष्ठान से भगवान शिव को अभिषेक करते, मिष्ठान चढ़ाते हैं तो जीवन की दरिद्रता मिटती है। दरिद्रता है इस तरह से फल से भगवान को भोग लगाते हैं तो सुखों की, भोगों की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। चावल, भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, भगवान श्री हरि को चावल अर्पण नहीं किए जाते। हम लोग पूजा में चावल आभान के लिए छोड़े जाते हैं। चावल तिलक करने के बाद रोली के साथ चावल लगाया जाता है। पुरुषों को, महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए चावल। तो चावल से जो एक चावल होता है, लेकिन चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल किसी पूजा में प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। तो क्या लाना चाहिए? अक्षत लाओ, अक्षत। तीन रूप होते हैं। जब बंद होता है चावल छिलकानों से, क्या बोलते हैं? धान। और जब वो कूट लिया जाता है, छिलका निकल जाता है, तब वो चावल। जब उसमें से चुन के साफ चावल बिना टूटे हुए निकाल दिए जाते हैं, वो जाते हैं अक्षत। अक्षत हमारे नहीं छिलमाने टूटे। हमेशा पूजा में अक्षत ही चावल प्रयोग करो, बिना टूटे। अक्षत चावल जो भगवान शिव के ऊपर अर्पण करता है, 11 दाने ही मात्र मान लीजिए, क्योंकि 11 रुद्र होते हैं और ज्यादा कोई अच्छी बात है। तो अक्षत अर्पण करोगे तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो एक बार जिनके ज्यादा खर्चा होता, महाराज बहुत कमाए रहे लेकिन खर्चा पता नहीं कहाँ जा रहा पैसा, ऐसी समस्या जिनके जीवन में अचानक हारी, बीमारी, परेशानी, नफा नुकसान में खर्च होता है न चाहते हुए, तो भगवान शिव पे अक्षत चढ़ाए, चावल टूटे नहीं, साबुत चावल को अक्षत बोलते हैं। चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल श्वेत होता है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है। क्योंकि सुदामा ने भगवान कन्या को क्या दिए थे? चावल। और चावल के बदले भगवान ने क्या दे दिया? वैभव, संपत्ति, लक्ष्मी दे दी। मेवाओं से भगवान को अभिषेक किया जाता है। मेवा कम से कम 5 मेवा भगवान की अभिषेक करे, पूजन करे, प्रसाद का भोग लगाए तो सुखों की प्राप्ति होती है जीवन में। बेल पत्र, एक बेल होता है, बेल पत्र होता है। बेल चढ़ाओ, मीठा पका हुआ, ये नहीं कच्चा ले आए ऐसे, जो नहीं, पका हुआ बेल चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत जल्दी जो फल चाहिए फल देते हैं। जिनके संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो नियम से बेल का फल भगवान को अर्पण करें, फल देते हैं। बेल पत्र सभी चढ़ाते हैं।